हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने अभी अभी भी कवर किया था। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इन्वेस्टर्स को अलर्ट किया था कि 6 कंपनी के मालिक यहाँ पे खुद शेयर्स बेच के निकल रहे हैं। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, 1,13,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा था एंड रिक्वेस्ट भी बहुत सारे लोगों ने किया था कि ये इतनी 6 कंपनियाँ नहीं हो सकती, और भी कुछ ना कुछ कंपनियाँ ज़रूर होंगी। सो यस दोस्तों, इसीलिए ये रिक्वेस्ट आप लोगों ने की, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसे 3 कंपनियाँ वापस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एंड इन 3 कंपनी से मैं अगर बात करूँ ना, सो 2 कंपनियाँ चलो ठीक है, इनको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, बट एक कंपनी इतनी डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि निफ्टी 50 में भी आती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रमोटर भी एग्जिट हो रहे हैं। एंड और भी आप लोगों को कुछ डेटा दिखाऊंगा, मतलब प्रमोटर एग्जिट भी हो रहे हैं एंड जितने बचे हुए शेयर है ना, वो भी गिरवी रखे हुए हैं। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है एंड वो निफ्टी 50 का पार्ट बनी हुई है। एंड बहुत सारे लोग आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के वो बताते, रिकमेंड करते रहते हाई लेवल पे। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को 300 320 पे वो स्टॉक बिकवा के बैठे हुए हैं। आप चाहो तो बाद में यूट्यूब करके खुद जाके देख लेना। एंड आज वो यहाँ पे साइलेंट बैठे हुए हैं। एंड मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो ही नहीं सकते। सो चलिए दोस्तों, वो कौन से शेयर है हम लोग ज़रूर देखेंगे जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। बट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हिडन चीज़ें होती है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता के सतर्क कर देता हूँ। वरना बाद में क्या होता है, स्टॉक जब गिर जाता है तब बहुत सारे लोग बता देते हैं। सो ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, यहाँ पे सतर्क रहेंगे। मेरी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं कि आप लोग एग्जिट हो जाए, कल सेल कर दो, बट आप लोग ने अलर्ट होना चाहिए। आपको वो पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़ी हुई है। आप कोई भी शेयर में एंटर करते हो ना, आई ब्लाइंडली फॉलो उसे नहीं कर सकते हो, चाहे वो शेयर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। आपको उसके वीकनेसेस पता होनी चाहिए। एंड यही चीज़ मैं अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे लोग हाइड कर लेते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो दोस्तों, आज के दिन यहाँ पे 4 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए आपके सामने। चारों की चारों वीडियोस है। थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ, मतलब आपको दिखाई देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 4 वीडियोस। और ये आखिर के जो, मतलब शुरुआत के जो 2 वीडियो थे, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचोगी। सो सारे के सारे वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके आराम से उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे 3 स्टॉक्स है जहाँ पे आप लोगों ने सतर्कता रखनी चाहिए, वरना आगे जाके आपको नुकसान हो सकता है। एंड उस स्टॉक के ऊपर डायरेक्टली जाने से पहले मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिखाऊंगा जो कि आपके और भी आंखें खुली कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल के ऊपर। एंड कंपनी के रिटर्न आप देख सकते हैं, लॉन्ग रेंज में बिल्कुल कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। अभी अभी ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब टेम्पररी स्केल के लिए तो कोई भी स्टॉक भाग जाता है। आप सभी लोगों को पता है, अगर कोई स्टॉक 800 पे है, 500 पे, 300, बाद में 200 आता है, 100 आता है, 100 के बाद वो कभी 130 तो जाएगा ही। तो वो रिटर्न अच्छे खासे आप लोगों को देने के लिए, यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाते हैं टेम्पररी सोर्स के लिए। एंड यही गलती हो जाती है रिटेल निवेशकों की, वो छोटे इसमें एंटर कर लेते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे नुकसान में बैठे हुए हैं। एंड ये तीनों स्टॉक आप देख सकते हैं, इनके रिटर्न्स देख लेना, क्या नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे परेशान है, एक एक साल से, 2 2 साल से 30-50% नेगेटिव रिटर्न से, 60% नेगेटिव रिटर्न से। और एक आप प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न देख लेना, क्या गजब के नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक में रहने की कोई, मतलब बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं है। इवन दो वो कल शेयर भाग भी गया तो आपको ऐसा गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो पैरामीटर्स देखते हैं उसमें ये स्टॉक बैठते ही नहीं है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अगर बात करूँ फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री, अभी रिलायंस इंडस्ट्री भी रिस्की स्टॉक था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 1.5 लाख करोड़ का कर्जा था। बट कंपनी खरीदने के लायक थी, आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ कर्जे की वजह से ही थी। बट ये कंपनी अगर आप देखोगे, ये देख लेना, लॉस देख लेना, इसके बाकी की भी यही कंपनी है, इसी की कंपनीज है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, इतनी लॉस वाली कंपनीज हैं जहाँ पे प्रमोटर खुद ही एग्जिट हो रहे हैं एंड यहाँ पे छोटे निवेशक माल खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे कंपनी में आप लोगों ने नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड उसके प्रमोटर ने शेयर भी गिरवी रखे, वो डेटा अभी मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ डेटा आप लोगों को दिखाऊंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर एंड उनके शेयर गिरवी कितने हैं, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना। एंड मार्च 19 से ये डेटा दिखाने वाला हूँ, आप चाहो तो उससे पहले भी ये रिकॉर्ड देख सकते हो। सो मार्च 19 में प्रमोटर के पास 38.2% के शेयर थे
एंड उसमें से 66% से भी ज़्यादा के शेयर गिरवी थे। सो ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहेगा गिरवी का 25% के ऊपर, तो ऐसे कंपनी को वहीं पे दूर से ही नमस्ते बोलना है, लेना ही नहीं, वहीं से उड़ा देना है उसको। तो वो फॉर्मूला जिन्होंने अप्लाई किया है वो तो शेयर से ऑलरेडी दूर रहेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो सितंबर 19, मार्च के बाद सितंबर 19 प्रमोटर की हिस्सेदारी 38.2% के बाद 22.37%, मतलब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी क्या कर दी, बेच दी। सो उसमें से भी बची हुई में से 96% उन्होंने क्या कर दी, वापस गिरवी रख दी। सो इतना ज़बरदस्त आप लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं। अभी तो हम लोग और आगे आएंगे, ये सिर्फ एक कंपनी दिखा रहा हूँ, आगे आएंगे तो और भी डेटा देखने को मिलेगा। सो सितंबर 19 के बाद दिसंबर 19 सिर्फ 4% के आसपास की हिस्सेदारी दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा था कितने बड़े परसेंट की हिस्सेदारी थी, एंड अभी सिर्फ 4%, 4.5% के आसपास, उसमें से 18, 18.5% गिरी हुई है। एंड 4.87% के बाद अभी मार्च 20 का जब रिकॉर्ड आया उसमें भी उन्होंने 0.10% हिस्सेदारी कम कर दी, 4.77% की हिस्सेदारी, एंड अभी उसमें से भी 16% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उनकी गिरवी रखी हुई है। मुझे बता देना ये कौन सा अच्छा डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ ये कंपनी में नहीं रहना चाहिए, बट जो लोग अभी भी इस कंपनी में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एटलीस्ट अलर्ट रहना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बताना चाहूँगा कि कल वरना बाजार ओपन होती है, आप लोग सोच रहे हो कि मैं बेच दूंगा इसको, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। छोटे मोटे उछाल वापस आ सकते हैं, कंपनी प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ जाती है तो कब कुछ भी हो सकता है, बट जो डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। वो आपके सामने मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ कम नहीं हो रही, उसी के साथ साथ गिरवी भी रखे हुए शेयर से सिर्फ अभी 4.5% के आसपास शेयर है, उसमें भी 16% हम लोग को गिरवी देखने को मिल रहा है। सो बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं है। प्रमोटर खुद ही अपने कंपनी में से एग्जिट हो रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो उनको सब डेटा पता होता है कि कंपनी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वो कंपनी का विजन उनको पता होता है कितने हद तक वो जा सकती है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुकेश अंबानी ने खुद ही अपने कंपनी में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात आएगी फ्यूचर में। आज आप लोग देख सकते हैं रिलायंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब खुद ही प्रमोटर अगर अपनी हिस्सेदारी खरीदते तो एक अच्छा खासा बात सामने आ सकती है, फ्यूचर में एक होप रहती है। बट प्रमोटर ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, एंड सिर्फ एक दो बार बेची तो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंटली बेच रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कहाँ से हिस्सेदारी कहाँ आ गई, सिर्फ 4% के आसपास, शायद से ये भी आगे निकल जाएगी। सो इसीलिए कहना चाहता हूँ ये एक कंपनी मैंने आप लोगों को दिखा दी, इसलिए वॉर रहना चाहते हैं। अभी आप लोगों को दो कंपनी की भी हिस्सेदारी दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा और एक कंपनी जिसके प्रमोटर की हिस्सेदारी 57.52% है, उसमें भी 94% उन्होंने गिरवी रखी हुई है। तो क्या मतलब है, मतलब शेयर्स है ही नहीं उनके पास। 57.52 थी, स्लाइटली कम कर दे 57.51 हो गई। 95% शेयर यहाँ पे क्या है, प्लेज किए हुए हैं। ये डेटा 18 का है, दिसंबर 18 का है। अभी आ जाते हैं 19 पे, ये डेटा याद रखना 57.51 था। सो 57.51 था, अभी आप देख सकते हैं 57.18 मार्च 19 की बात है। एंड मार्च 20 की बात करें तो 57.17। सो कैसे वो अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे प्रमोटर धीमे धीमे, एंड यहाँ पे प्लेजिंग अभी भी 81% है। सो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव डेटा नहीं है, कौन से हिसाब से लगते नहीं। एंड कंपनी के रिटर्न्स भी मैंने आपको लोगों को दिखाई दिए कि कितने डिस्ट्रॉयड रिटर्न है। सो ऐसे कंपनी में रहना कंटिन्यू करना ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये ऑलरेडी मैं पिछले एक साल से बता रहा हूँ, आगे भी जाके ये कंपनी खतरनाक साबित हो सकती है। और एक कंपनी दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी देख सकते हैं दोस्तों। मार्च में 57.74, 93% गिरी हुई है। सितंबर में 51.29 हो गई, देखिए कैसे कम हो गई। उसमें से 99% उन्होंने गिरवी रख दी है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, दिसंबर की बात करेंगे तो वो देख लेना, दिसंबर में 45 रहेगी, एंड मार्च में 44.86। कैसे यहाँ पे डिमिनिश हो रही है, नीचे 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 जा रही है। एंड प्लेजिंग देख लेना, 100% ही बोल दो, 99.8%, 100% ही है। सो ऐसे ये कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग कम कर दिए, एंड जो भी है बचा हुआ वो भी उसमें क्या है, गिरवी रखा हुआ है। सो ऐसे 3 स्टॉक है दोस्तों। अभी मैं आपको नाम भी ज़रूर बताऊंगा, ये डेटा आपको पता होना चाहिए था, वरना लोग क्या करते हैं सिर्फ नाम देख के एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आप लोगों ने ये डीप में समझना चाहिए, ये स्टडी है, कोई मजाक नहीं है। फिर बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे स्टॉक मार्केट जुआ है। येस बैंक में भी यही हुआ था, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी धीमे 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 कम कर दी, फिर भी हमारे रिटेल निवेशक बढ़ाते ही जा रहे, एंड कंपनी को ही खरीद लिया बाद में। 50% से ज़्यादा होल्डिंग रिटेल निवेशकों की हो चुकी थी, एंड आज उनकी हालत क्या है आप सभी लोगों को पता है। सो इसीलिए हमेशा मैं वॉर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अभी जैसे मैंने कहा ये 3 कंपनीज आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। यस दोस्तों, झील ये कंपनी है, एंड मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, सिर्फ जाके देख लेना। ये तीनों कंपनियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किस लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन कंपनी में रहना मतलब अपने पैसे की बर्बादी भी साबित हो सकती है। एंड आज ये कंपनी
176 पे देखने को मिल रहे, 300, कितने सारे लोगों के वीडियो है। आप जो भी किसी को फॉलो करते होगे एक बार जाके देख लेना, जी का शेयर उन्होंने आपको कितने रुपए में बिकवाया है। 300 रुपया, 320 का लेवल आप लोगों को बताया था, खरीद लो बिंदास, कुछ नहीं होगा। एंड आज वो शेयर नीचे आ रहा है तो कोई मदद नहीं कर रहा है आपकी। तो इसीलिए कहता हूँ कि खुद पे, बोलते हैं ना, खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद ब खुद आगे बढ़ना है। हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, 1 साल 1.5 साल, धीमे धीमे करके आप आगे जाओगे, तब ये चीज़ें आप में क्या हो जाएगी, अंदर खुद ब खुद बैठ जाएगी। सो जी एंटरटेनमेंट यही वो शेयर है दोस्तों, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि उनके प्रमोटर के ने कंसिस्टेंटली शेयर बेचे हैं। एंड अभी सिर्फ जो पहले उनके पास 23% की हिस्सेदारी थी, अभी सिर्फ 4% के आसपास की हिस्सेदारी है, उसमें भी 16% उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। सो इसी कंपनी को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इससे मुझे ऐसा लगता है निफ्टी 50 में आता है ये स्टॉक। सो कितना ये डेंजरस हो सकता है इसका अंदाज़ा नहीं है आपको। ये देखिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.77% की होल्डिंग थी, वो 4.87 यहाँ पे हम लोगों को नीचे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4.87 थी, वो 4.77। तो इतना कुछ इंपैक्ट नहीं लगता है, बट हम लोगों ने पुराना डेटा, इसलिए मैंने आप लोगों को लिए इतना टाइम खर्च किया, वो 23% से इतना कम हो रही है। एंड नीचे जाओगे तो वो भी देखने को मिलेगा, उसमें से 16% से ज़्यादा गिरवी रखी हुई है। सो दोस्तों बताओ, मुझे ऐसे कंपनी में रहना किसी का फ़ायदा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अभी वो बाकी के 2 कंपनी है, हम लोग कह सकते हैं कि छोटे प्राइस की, जी लर्न इसी की कंपनी है, जी लर्न, सेम आपके लिए होमवर्क है, आप जाके चेक कर सकते हो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड अगर और एक कंपनी है तो उसका नाम है जी मीडिया, आप सभी लोगों को पता है जी मीडिया करके शेयर है, आपके सामने आ चुका है, जो कि एक पेनी स्टॉक है। बट जैसे मैंने कहा, चलो जी मीडिया छोड़िए, जी लर्न छोड़िए, बट जी एंटरटेनमेंट ये अभी भी निफ्टी 50 का पार्ट बना हुआ है। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, ऐसा मुझे लगता है। पहले भी लगा था, आज भी मुझे लग रहा है। एंड मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, कितने टाइम पहले मैंने बताया था कि रिस्क एक पैटर्न होता है। मैं गलत जा सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हर वक्त सही कोई नहीं जा सकता, बट एक समझदारी भी चीज़ होती है ना, कि एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आप फर्स्ट फ्लोर से जंप करोगे, चलो ठीक है, हाथ पैर टूटेंगे, सेकंड से भी करोगे, चलो ठीक है करेंगे, थर्ड से अगर बहुत अच्छा लग रहेगा तो भी बच जाओगे। बट आप बोलोगे मैं 30th फ्लोर से जंप करूँगा, कोई भी, भगवान का नाम लो, कोई नहीं बच सकता। तो वैसे ही है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आंखों के सामने देखने को मिल रही है कि ओनर्स खुद एग्जिट हो रहे हैं, प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, कंपनी के रिटर्न्स भी आप लोगों को दिखाई दिए लाल निशान में। सो ऐसे कंपनी को कंटिन्यू करना ये रिस्की साबित हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मैं गलत जा सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर डिपेंड मत रहना कि चलो मेरे पास जी का शेयर है, मैं कल बेच दूंगा, ऐसा मत करना। इसमें आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए कि कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, कोई प्रमोटर वापस एंटर करने की बात करे, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो ये शेयर यहाँ से बढ़ के और आप हाई लेवल पे भी चाहो तो निकल सकते हो। सो एक कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दोस्तों। मैंने सिर्फ आप लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की है, जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताता। एंड जैसे मैंने कहा था कि जो लोग आपको ये बताते, आपको समझ में आएगा, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते, जाके एक बार चेक कर लेना, तो फिर समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को हाई लेवल पे अटका देते हैं एंड बाद में वो बताते ही नहीं है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, संभल के बहुत ही सावधानी से काम आप लोगों को करना चाहिए। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को एटलीस्ट इतना तो समझे कि चलो ये शेयर हमारे पास नहीं है, बट बाकी जो शेयर है उसमें भी वो एनालिसिस कर पाएंगे कि प्रमोटर हिस्सेदारी तो नहीं बेच रहे, 1-2 बार बेच दिया ठीक है, कंसिस्टेंटली बेचते ही जा रहे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।